नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। होली के रंगों का उल्लास खत्म होते ही ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है शीतला अष्टमी। इसे बासोड़ा के नाम से भी पूजा जाता है। कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और निरोगी काया प्राप्त होती है। साथ ही में जितने भी रोग दोष अगर पहले से हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास और कठोर नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने के बारे में सोच रही हैं या पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में जरूर ही जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है और व्रत किस दिन रखा जाएगा, और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। तो देखिए, हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शीतला माता की पूजा होली के बाद में पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को की जाती है, और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है वही पूजा इन दोनों दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद से फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 से, यानी कि देर रात 1:55 से शुरू होगी, और उस समय से शुरू होने के बाद में 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। तो ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है, और जो भी व्रती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वे सभी इसी दिन व्रत रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने से पहले ही आप सभी शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। क्योंकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही आप सभी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:05 से 5:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, और इसी दौरान सूर्योदय भी होगा सुबह 6:43 पर। तो इस समय पर भी आप सभी शीतला माता का पूजन और उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। देखिए, बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग भी रहेगा, और इसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन ध्यान रखने वाली कुछ आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं, और कौन से वह जरूरी नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला जो भी भोग है वह सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाता है, और जिसे आप सप्तमी तिथि को रात के समय पर भी बना सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती है या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता है, तब तक मुंह नहीं किया जाता बिना कुछ खाए पिए रहना। शीतला माता को नीम बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना बहुत शुभ होता है, और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है।
शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत पसंद है, और घर का कोना कोना साफ करें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं। इस दिन माता रानी को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल होना चाहिए। गुनगुना या फिर गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद